आप ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है, देख सकते हैं यहाँ। और बगल से झरना भी गिर, और इन सीढ़ियों से उतर कर अभी हम आए हैं और महाराज जी की हम कुटिया में आ गए हैं। दोस्तों, संत सेवा के चक्कर में आज हम बड़े झमेला में पड़ गए, तो ना मैं उधर जा पा रहा हूँ, ना महाराज जी इधर आ पा रहे हैं। महाराज तो यहाँ से दोस्तों अब हम रोड छोड़ रहे हैं और पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं। इस साइड हमें लगभग पहाड़ों के अंदर 20 किलोमीटर चलना है, तब महाराज। दोस्तों, अभी हम चित्रकूट से लगभग 120 किलोमीटर मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के अंदर आ गए हैं और यहाँ से रीवा का बॉर्डर भी है। इधर रीवा है, इधर सतना है। अभी हम बॉर्डर में खड़े हैं और इधर जंगलों के अंदर हमें जाना है। अभी लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, तब जाके महाराज जी की गुफा मिलेगी। बहुत ही खतरनाक और बीहड़ और टाइगर बाहुल्य क्षेत्र में रहते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। फाइनली दोस्तों, हम लगभग 140 किलोमीटर का सफ़र तय करके मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के अंदर आ गए हैं। 20 किलोमीटर हमें जंगलों के अंदर चलना पड़ा है और यहाँ से अब हमारी गाड़ी नहीं जाएगी। जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह को बोलते हैं बेधकनाथ। तो इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं और हमारे साथ वज़न भी है, लगभग 25 किलो का वज़न है। लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, जंगलों से होते हुए हम महात्मा की कुटिया की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में जंगलों के अंदर हमें भैया मिल गए। सीताराम भैया। सीताराम भैया। कहाँ से आए हैं? हम सपहा दुआरी से आए हैं। सपहा दुआरी। जी। ये जो महाराज जी नीचे रहते हैं जी, तो हैं? जी हाँ हैं। वहाँ पहुँचने का रास्ता? नीचे ये जब उतरेंगे आप, हाँ, करीब 100 मीटर, कम से कम 100-200 फीट है जी। नीचे उतरेंगे, एक नाला है, नीचे से जाएंगे, नाले के उस पार जाएंगे तो एक कुटी बनी है। हाँ। उस कुटी में हम ही लोग, सब गांव के लोग मिलके बनाए हैं महाराज जी की रहने के लिए। अच्छा। उस कुटी में महाराज जी रहते हैं। तो नाला है तो उसमें आसानी से क्रॉस किया जा सकता है? हाँ, आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। पानी तो बह रहा होगा? हाँ, पानी बह रहा है। कितने से है भैया अभी? इतने से है पानी। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी यहाँ पर कब से रह रहे हैं? महाराज जी यहाँ करीब 5 साल हो गया। अकेले ही रहते हैं? अकेले। ये जब बबली डकैत था, हाँ, इसके बाद जब उसका अंत हुआ तब यहाँ फिर वो रहने लगे हैं। नहीं तो पहले डकैतों के कारण कोई रहता नहीं था यहाँ। अच्छा। तो महाराज जी की राशन सामग्री की व्यवस्था कैसे? हो गया, यही सब गांव से लोग आते हैं, कुछ हट के नीचे से आते हैं। ये आपके नागर हो गया, लक्ष्मणपुर हो गया, नेही चरैया से लोग, मानीपुर तक के लोग आते हैं, तो वही सब लोग लेके आते हैं। अच्छा, इधर ऊपर से कहाँ से आते हैं? ऊपर से सिमरिया तक के लोग आते हैं, रीवा तक के लोग आते हैं। देख सकते हैं। और ये बेधकनाथ इसी जगह को बोलते हैं। और सामने से आप झरना देख सकते हैं, कितना विशाल झरना चल रहा है। और ये पूरी घाटी है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर इसोर और इसोर, चारों तरफ आप जिधर भी जाएंगे 20 से 25 किलोमीटर जंगल ही जंगल है। आपको कोई भी आबादी, किसी भी प्रकार की बस्ती देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ से हमें नीचे उतरना है। महाराज जी की कुटिया नीचे है और इस तरह के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर आप ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया दिखाई दे रही है। ये लाल कलर की तिरपाल जो दिख रही है, ये यहाँ पर महाराज जी की कुटिया है। और कुटिया के पीछे आप देखिए झरना चल रहा है। ये देखिए पहाड़ों से पानी गिर रहा है। बहुत ही सुंदर और रमणीक दृश्य देखने को मिलते हैं। और नीचे उतरने के लिए यहाँ से रास्ता है, आपको दिखा देते हैं। ये पत्थर हैं दोनों तरफ से और इस तरह से उतरना है हमें। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से हम सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं। रास्ते की पहचान के लिए देखिए, यहाँ पेड़ में एक झंडा लगा है और पत्थर में राम लिखा है। यहीं से इस पत्थर के बगल से रास्ता है और ये रास्ता है। देखिए यहाँ से काफ़ी गहराई में नीचे उतरना होता है। ये कितनी सकरी रास्ता है और इस रास्ते से होते हुए जाना है। इस तरह देखिए किस तरह का रास्ता है पहाड़ों का। दोनों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। इस तरह से इन चट्टानों के नीचे से झुककर चलना होगा। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो बेधकनाथ हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मंदिर भी है हनुमान जी का। और महाराज जी की कुटिया पहाड़ों के काफ़ी अंदर है। और ये देखिए, ये लाल कलर में जो तिरपाल दिख रही है, यहाँ महाराज जी की कुटिया है।
यहाँ से हमें झुककर चलना होगा। देखिए ऊपर से भी चट्टान, नीचे से भी चट्टान और बिल्कुल सकरा रास्ता। दोस्तों पहाड़ों के काफ़ी नीचे आ गए हैं और यहाँ से हमें रस्सी पकड़ कर उतरना होगा। आप देख सकते हैं पेड़ में रस्सी बंधी है, ये देखें, और ये इधर नीचे की ओर गई है। कुछ दूर के बाद हमें सीढ़ियाँ मिल जाएंगी लकड़ियों की, ये देखिए आप देख सकते हैं। इन सीढ़ियों से नीचे उतरना है और इसके बाद और नीचे जाने पर दूसरी सीढ़ियाँ मिलेंगी। इतना आसान भी नहीं है यहाँ से उतरना, देख सकते हैं यहाँ। और बगल से झरना भी गिर रहा है काफ़ी तेज़ी से। देखिए दोस्तों पहाड़ों से कितना तेज़ झरना गिर रहा है और इन सीढ़ियों से उतर कर अभी हम आए हैं। जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से उतरकर हम यहाँ पर आए हैं। और पहाड़ों के नीचे देखिए कुटी दिख रही है, इधर भी कुछ संत रहते हैं, ये देखिए। और दूसरी तरफ आप देखिए ये झरना जो ऊपर से दिखाई दे रहा था कितना तेज़ चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों बेधकनाथ हनुमान जी महाराज का मंदिर यहाँ पर बना है। आइए आपको हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, ये बेधकनाथ हनुमान जी महाराज हैं जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर और डरावने पहाड़ों में हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ से जंगलों के दृश्य। इधर भी किसी संत की कुटी बनी थी लेकिन अब यहाँ कोई रहता नहीं है। और ये मंदिर, रास्तों में हमें एक चबूतरा दिखाई दिया, किसी संत की समाधि है। और देखिए जंगलों के अंदर से होते हुए हम जा रहे हैं और पानी भी काफ़ी गिर रहा है, बरस रहा है, किधर को भी नज़र नहीं जा रही है। जिधर भी आप देखेंगे खाली इस तरह के बीहड़ डरावने जंगल देखने को मिलेंगे। दोस्तों पहाड़ों के अंदर हमें एक नाला मिला है, ये ऊपर से झरना बह रहा था, उसी झरने का पानी यहाँ से होता हुआ आगे की ओर जा रहा है पहाड़ों के अंदर से। अभी हमें इस नाले को पार करके उस पार जाना है। अभी हम सीधा नाला पार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस नाले को पार करके हम दूसरी ओर आ गए हैं और यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है। और पानी भी काफ़ी बरस रहा है लेकिन वृक्षों की छाया, इतने घने वृक्ष हैं कि अभी पानी नीचे की ओर नहीं आ रहा है। आप आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और महाराज जी की हम कुटिया में आ गए हैं। ये महाराज जी की कुटिया है और चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगल मिलेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। आज हमारी सामग्री भी भीग गई और हम भी भीग गए। आइए कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देते हैं आपको। देखिए एक तरफ की दीवार महाराज जी पत्थरों की बनाए हैं, पत्थर और मिट्टी की। और दूसरी तरफ से आप देखिए एक घास फूस के टटवा लगे हुए हैं, ये देखिए। और इधर महाराज जी का चूल्हा है, यहाँ महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। और ये देखिए इधर कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं। तो देखा दोस्तों कितना तेज़ पानी बरस रहा है। और ये महाराज जी की कुटिया है पूजा पाठ की। देखिए पहाड़ों से कितना विशाल और ख़तरनाक झरना गिर रहा है महाराज जी की कुटिया के पीछे। और महाराज जी की कुटिया का ये प्रवेश द्वार है जो चारों तरफ से तार लगाए हुए हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हरि ओम जय सिया राम। शराब पीकर आने वाले का और मांसाहारी लोगों का प्रवेश निषेध है। मिलने का समय सुबह 10 से 10:30, सायं 5 से 5:30 तक। सर्दी में सुबह 11 से 11:30, सायं 4 से 4:30 तक। दोस्तों संत सेवा के चक्कर में आज हम बड़े झमेला में पड़ गए। झमेला क्या है अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले बता दूं कि जो महाराज जी के लिए मैं राशन सामग्री लाया था वो इस कुटिया में रख दिया हूँ। ये खुली है, इसमें लॉक नहीं लगा है। और पीछे से जो आप झरना देख रहे हैं, ये झरना बड़ी रफ्तार से बहता हुआ इधर से एक नाला पड़ता है, उस नाले से होकर जा रहा है। ऊपर से जो हम बेधकनाथ हनुमान जी का मंदिर आपको दिखा रहे थे, वो मंदिर नाले के उस पार है और नाले के इस पार महाराज जी की कुटिया है। जब हम कुटिया में आए तो महाराज जी हमको बोले कि हम बेधकनाथ हनुमान जी को जलाभिषेक करा के आते हैं, तब तक आप कुटिया में रुको।
महाराज जी नाले के उस पार बेधकनाथ में चले गए और इसी बीच इतना तेज़ पानी बरसा, इतना तेज़ पानी बरसा कि ये देखिए ये जो झरना चल रहा है बड़ी उफान से चल रहा है, बहुत तेज़ नाला चल रहा है। अब उस पार से इस पार आना, इस पार से उस पार जाना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज जी नाले के उस पार बेधकनाथ में बैठे हैं, मैं महाराज जी की कुटिया में बैठा हूँ। हल्का हल्का पानी भी बरस रहा है, तो ना मैं उधर जा पा रहा हूँ ना महाराज जी इधर आ पा रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में अभी मैं हूँ। पहले आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद उस पार आपको नाले के भी दृश्य दिखाता हूँ कि किस तरह से महाराज जी फंस गए उस पार और मैं फंस गया इस पार। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के पीछे कितना खतरनाक विशाल जलप्रपात नीचे गिर रहा है और इसी जलप्रपात के नीचे ये महाराज जी की कुटिया है। और ये कुटिया का लॉक खुला था, इसमें लॉक नहीं लगा था। तो हम महाराज जी के लिए जो राशन सामग्री लाए थे तो यहाँ पर रख दिए हैं। आप देख सकते हैं, दाल है, आटा है, तेल है, गुड़ है, चीनी है और नमक है, मसाला है, जो भी है तो यहाँ पर रख दिए हैं। दोस्तों कुटिया का दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। अब आपको नाले के पास ले चलते हैं जहाँ से बेधकनाथ जाने के लिए रास्ता है उस पार, और वहाँ के दृश्य आपको दिखाता हूँ। महाराज जी जब गए थे तो इस गेट की चाबी हमको दे गए थे, तो यहाँ पर हमने लॉक लगा दिया है। अब उस नाले के पास चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नाला कितना तेज़ चल रहा है। ये वही वाटरफॉल का पानी है, यहाँ से बहता हुआ जा रहा है उस ओर। इधर से निकलना बड़ा मुश्किल है और महाराज जी उस पार हैं, उस पार बेधकनाथ मंदिर में, और मैं नाले के इस पार हूँ। इधर इस साइड महाराज जी की कुटिया है। कुटिया में दोस्तों इस नाले के किनारे बैठे बैठे मुझे लगभग 3 घंटे हो गया और शाम के 5:30 बजने को आए हैं। महाराज जी उस पार हैं, मैं इस पार हूँ और पानी अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों अभी हम जंगलों से बाहर जा रहे हैं। आप जंगलों के दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जगह में आज हम आए थे। तो देखा दोस्तों कितनी ख़तरनाक जर्नी थी हमारी आज की। तो मैं महाराज जी की कुटिया से ऊपर पहाड़ के आ गया हूँ और महाराज जी की कुटिया में जो राशन सामग्री मैं ले गया था वहीं महाराज जी की कुटिया में रख आया हूँ। महाराज जी हमको बोल के गए थे कि हम बेधकनाथ मंदिर में जल अभिषेक करा के आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच इतना तेज़ पानी हुआ कि महाराज जी उस पार जा नहीं पाए और मैं इस पार आ नहीं पाया। महाराज जी हो सकता है कि किसी दूसरे रास्ते से अपनी कुटिया की ओर चले गए हों, क्योंकि जब मैं उस पार से होके इस पार आया तो महाराज जी मुझे कहीं रास्ते में नहीं मिले, बेधकनाथ मंदिर में भी नहीं मिले और मैं पहाड़ों के ऊपर आ गया। इसलिए लगता है कि महाराज जी किसी दूसरे रास्ते से होकर अपने कुटिया की ओर चले गए होंगे और मैं दूसरे रास्ते से आ गया। तो दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।